स्टूडेंट्स, मेरे प्रिय छात्रों, मैं डॉक्टर ज्योति गुप्ता लेकर आ रही हूँ आपके लिए वीडियो लेक्चर सीरीज फॉर डिप्लोमा कोर्स। यह वीडियो लेक्चर सीरीज राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल के डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए विशेष रूप से तैयार की जा रही है, किंतु इस वीडियो लेक्चर सीरीज से इंजीनियरिंग के अन्य छात्र भी लाभान्वित हो सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हमारा विशेष प्रयास है कि हमारे छात्र सरलता से और सुगमता से तकनीकी विषयों के सिद्धांतों को समझ सकें, आत्मसात कर सकें। हमारा सब्जेक्ट है डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, जो कि डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है टोपोलॉजीज ऑफ नेटवर्क। Outcome of the module. At the end of module, students will learn about various topologies of communication network. तो इस मॉड्यूल के अंत में हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कम्युनिकेशन नेटवर्क की विभिन्न टोपोलॉजीज क्या हैं उनके नाम जान सकेंगे और उनके बारे में अच्छे से समझ सकेंगे। यहाँ पर टोपोलॉजी जो है वो एक नया वर्ड है और हम अगले ही स्लाइड पर समझेंगे कि टोपोलॉजी क्या होती है। What is a topology? Topology of any data network is method of connection of network elements, for example host and the networking devices. टोपोलॉजी का अर्थ होता है कि किसी भी डेटा नेटवर्क, कोई भी नेटवर्क के जो एलिमेंट्स हैं जैसे कि उसके होस्ट हैं, नोड्स हैं, जैसे लैपटॉप है, कंप्यूटर है, स्मार्टफोन है इत्यादि, या फिर नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं जैसे कि स्विच है, हब है, राउटर है ना, इत्यादि। इतने सारे अनेकों प्रकार के नेटवर्किंग डिवाइसेस भी होते हैं। ये सब आपस में किस तरह से इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड है ना, उस कनेक्शन को जो है टोपोलॉजी कहा जाता है। इनके फिजिकल प्लेसमेंट को टोपोलॉजी नहीं कहा जाएगा। फिजिकली जो है एलिमेंट्स कहीं पर भी किसी भी अवस्था में कैसे भी प्लेस्ड हो सकते हैं, लेकिन उनके आपस का जो इंटर कनेक्शन है वो डिसाइड करेगा कि टोपोलॉजी क्या है, किस टोपोलॉजी पर नेटवर्क कार्य कर रही है। कॉमनली यूज टोपोलॉजीज आर बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी एंड ट्री टोपोलॉजी। ये जो है मुख्य प्रकार की टोपोलॉजीज हैं और हम एक एक करके इन टोपोलॉजीज की मुख्य बातों को समझेंगे और उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को भी समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी है वो सबसे पुरानी टोपोलॉजी है और यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है बस टोपोलॉजी का। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक मेन केबल है जो कि इस नेटवर्क का बैकबोन है। इस मेन केबल के एंड में दो टर्मिनेशन बॉक्सेस लगे हुए हैं, यहाँ पर हमको दिखेंगे। एक टर्मिनेशन बॉक्स ये है और एक टर्मिनेशन बॉक्स ये है। ये टर्मिनेशन बॉक्सेस का जो उपयोग है वो ये होता है कि जो डिजिटल सिग्नल इस बस से फ्लो हो रहा है, डेटा सिग्नल इस बस से फ्लो हो रहा है, वो जब एंड में पहुंचेगा टर्मिनेशन बॉक्स में, तो टर्मिनेशन बॉक्स उस सिग्नल को एब्जॉर्ब करके और उस सिग्नल को ख़त्म कर देगा। वो सिग्नल वापस रिफ्लेक्ट नहीं होगा, जिससे कि इंटरफेरेंस के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए बस टोपोलॉजी के दोनों एंड पर टर्मिनेशन बॉक्सेस लगाए जाते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो मेन केबल है उससे सारे कंप्यूटर्स जो हैं वो जुड़े हुए हैं, लिंक केबल के द्वारा जुड़े हुए हैं। और जो पॉइंट ऑफ कनेक्शन है वो टैप कहलाता है। टैप एक पैसिव कनेक्शन है ना, जो कि सिर्फ कनेक्शन करने के काम आता है यहाँ पर। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1, इन बस टोपोलॉजी देयर इज अ मेन केबल एंड ऑल द होस्ट आर कनेक्टेड टू दिस मेन केबल थ्रू ड्रॉप लाइन्स। ये हमको दिख रहा है कि एक मेन केबल है ना, और उसके बाद जो है कंप्यूटर्स को मेन केबल से जोड़ने के लिए ड्रॉप लाइंस हैं, है ना, और ड्रॉप लाइंस के द्वारा जो है ये कंप्यूटर्स जो है इस मेन केबल से जुड़े हुए हैं। कोएक्सियल केबल इज कॉमनली यूज्ड मीडियम। बस जो है उसके लिए कोएक्सियल केबल सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज मीडियम है, क्योंकि बस टोपोलॉजी जो है वो सबसे पहले टोपोलॉजी है। जब ये नेटवर्किंग स्टार्ट हुई थी तभी ये टोपोलॉजी जो है वो आई थी। तो उस समय कोएक्सियल केबल जो है वो एक पॉपुलर मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन था, इसलिए बस बनाने के लिए ज़्यादातर कोएक्सियल केबल का ही यूज़ किया जाता है। लेकिन आजकल जो है ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ भी बस बनाने के लिए किया जाता है। The bus is terminated at both the ends by termination box. This box attenuates any signal coming to it. It prevents reflection of the signal. इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। बस टोपोलॉजी का 4th पॉइंट पढ़ेंगे।
देयर इज अ डिवाइस कॉल्ड टैप दैट कनेक्ट्स द ड्रॉप लाइन टू द मेन लाइन, है ना। तो टैप जो नाम का एक डिवाइस यूज़ किया जाता है जो कि ड्रॉप लाइन को मेन लाइन से कनेक्शन स्थापित करता है। तो ये एक सिंपल कनेक्टर है ना। अगर यहाँ पर कोएक्सियल केबल यूज़ करते हैं तो टैप जो है मात्र एक प्रकार का BNC कनेक्टर है, टी टाइप का, जिसमें 3 एंड्स होते हैं। 2 एंड्स जो है मेन केबल में जुड़े जाते हैं और एक एंड जो है उसका BNC कनेक्टर का वो ड्रॉप लाइन में जुड़ जाता है। इस तरह से ये एक पैसिव कनेक्टर मात्र है। पॉइंट नंबर 5, सिंस ऑल द डेटा इज ट्रांसमिटेड ओवर द मेन केबल, देयर इज अ लिमिट ऑफ ड्रॉप लाइन एंड द डिस्टेंस अ मेन केबल कैन हैव, है ना। तो जो पूरा डेटा जो है वो मेन केबल से ट्रेवल करता है। अगला पॉइंट भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझेंगे। व्हेन एनी सेंडर होस्ट सेंड्स डेटा द सिग्नल ट्रेवल्स इन बोथ द डायरेक्शंस। जब कोई भी सेंडर होस्ट, जब किसी भी कंप्यूटर जो कि सेंडर है, जब वो अपना डेटा सेंड करता है तो उसका डेटा जो है वो दोनों दिशाओं में ट्रैवल करता है, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। और जब ये ट्रैवल करता है तो ट्रैवल करते करते प्रत्येक जो होस्ट है वो इस मैसेज को रिसीव करता है। धीरे धीरे जो है सिग्नल जो है वो अपने आप चूँकि ट्रैवल करता जाता है तो सिग्नल धीरे धीरे अपने आप एटेनुएट होने लगता है। इसीलिए जो है इस बस में जो है नंबर ऑफ नोड्स जो है वो लिमिटेड नंबर ऑफ नोड्स लगाई जा सकती हैं, क्योंकि सिग्नल जो है वो जैसे जैसे ट्रैवल करता है वो वीक होता जाता है सिग्नल, है ना। तो बहुत ज़्यादा संख्या में नोड्स को नहीं लगा सकते हैं। प्रत्येक बस की अपनी एक लिमिटेड नंबर ऑफ कैपेसिटी, लिमिटेड नंबर ऑफ नोड्स होते हैं। अगला पॉइंट पढ़ते हैं। 7th point, the data reaches to every host on each side through the drop cable. All hosts check the address header and reject the data if it is not meant for if it is meant for other host. Data is received and message is regenerated only by the destination host. तो यहाँ पर हम दो चीज़ें देखेंगे कि डेटा जो है वो ट्रैवल करके प्रत्येक नोड के पास जाता है। प्रत्येक नोड जो है वो उस डेटा को रिसीव करता है, उसके एड्रेस को चेक करता है। अगर वो एड्रेस जो है डेस्टिनेशन का एड्रेस है तभी वो डेस्टिनेशन होस्ट उस डेटा को रिसीव करता है। अगर किसी और का एड्रेस उस डेटा के ऊपर रहता है तो वो होस्ट जो है उस डेटा को रिसीव नहीं करता। इस प्रकार से सेंडर होस्ट के से लेके डेस्टिनेशन होस्ट तक डेटा जो है वो पहुंच जाता है, लेकिन इस बीच में वो डेटा प्रत्येक नोड के पास जाता है, लेकिन हर नोड जो है वो उसका एड्रेस चेक करती है और अगर एड्रेस उसके एड्रेस से मैच नहीं करता तो वो उसको रिजेक्ट कर देती है और आगे भेज देती है। 9वां पॉइंट पढ़ते हैं। मीडियम एक्सेस मेथड इज CSMA/CD CSMA/CA। जो मीडियम एक्सेस मेथड क्या होता है ये हम अगले अपने वीडियो लेक्चर में अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर हम थोड़ा सा इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं कि मीडियम एक्सेस मेथड वो मेथड होता है जिसके द्वारा कॉमन मीडियम को विभिन्न नोड्स जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर कॉमन मीडियम बस है और बहुत सारे नोड्स या कंप्यूटर्स इससे जुड़े हुए हैं, तो कौन सा नोड जो है इस कॉमन बस पर अपना सिग्नल सेंड कर सकता है ना। सारे नोड्स तो एक साथ सेंड नहीं कर सकते हैं, नहीं तो जो डेटा है वो इंटरफियर करेगा, टकरा जाएगा, आपस में कोलिजन हो जाएगा। इसलिए कुछ ना कुछ मेथड यूज़ किया जाता है जिसके द्वारा उसको जो एक्सेस मीडियम के एक्सेस को मैनेज किया जा सके और प्रॉपर कम्युनिकेशन हो सके। तो इस मेथड्स को जो है वो मीडियम एक्सेस मेथड्स कहते हैं। बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं, इनमें से कुछ के नाम यहाँ लिखे हुए हैं। CSMA यानी कि है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। उसके आगे लिखा है CSMA/CD यानी कि कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन। CSMA/CA यानी कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन अवॉइडेंस। तो यहाँ पर 3 मेथड्स जो है वो इसकी दी हुई है मीडियम एक्सेस मेथड। इनमें से कोई भी मेथड जो है वो बस में यूज़ किया जा सकता है। इन मेथड्स को यूज़ करने के बाद जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ही प्रॉपर तरीके से और मैनेज तरीके से होने लगता है। पॉइंट नंबर 10, बस टोपोलॉजी इज़ यूज्ड इन लैन व्हेन द फिजिकल साइज ऑफ लैन इज़ लार्ज। अगर बस टोपोलॉजी कहाँ पर यूज़ की जाती है? जब लैन में यूज़ की जाएगी, जबकि लैन का साइज़ बहुत लार्ज है।
अगर बहुत बड़ी लैन है तो उसको कवर करने के लिए बस टोपोलॉजी का उपयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ बस टोपोलॉजी। पहला एडवांटेज है इजी इंस्टॉलेशन। ईच केबल नीड्स टू बी कनेक्टेड विद द बैकबोन केबल। इसका इंस्टॉलेशन बहुत ही ईजी होता है क्योंकि इसमें सिर्फ हर कंप्यूटर को टैप के द्वारा मेन केबल से जोड़ना होता है ना। तो इसका इंस्टॉलेशन ईजी होता है। लेस केबल इज़ रिक्वायर्ड देन मैश एंड स्टार टोपोलॉजी। इसमें जो है सबसे बड़ा एडवांटेज जो बस टोपोलॉजी का है वो ये है कि इसमें जो केबल का रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम होता है, क्योंकि यहाँ पर जो मेन केबल है वो बस है। तो बस की जो लंबाई होती है वो ही मुख्य रूप से केबल को कंज्यूम करती है। ड्रॉप लाइंस जो होती हैं वो अक्सर छोटे साइज़ की केबल्स होती हैं, है ना। तो इसमें केबल का जो है बहुत ज़्यादा कम यूज़ होती है केबल, इसलिए इसका उपयोग बड़ी लोकल एरिया नेटवर्क बनाने के लिए काम आता है और ये बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव होती है। डिसएडवांटेज ऑफ बस टोपोलॉजी। सबसे पहला डिसएडवांटेज है डिफ़िकल्टी इन फॉल्ट लोकेशन। अगर कहीं पर कोई फॉल्ट आता है तो उसको लोकेट करना फिर बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि जो है कनेक्शन जो है यहाँ पर सारे नोड्स जो हैं एक के बाद एक कनेक्टेड है। तो फॉल्ट को लोकेट करना, फॉल्ट अगर आया है तो किस मेन केबल पर कहाँ पर आया है या ड्रॉप लाइन केबल पे कहाँ पर आया है, उसको लोकेट करना जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट पॉइंट, फॉल्ट इन लिंक केबल और मेन केबल कॉजेज शट डाउन ऑफ कंप्लीट नेटवर्क। अगर यहाँ पर कहीं पर फॉल्ट आता है तो पूरी नेटवर्क को ही शट डाउन करना पड़ता है उस फॉल्ट को ठीक करने के लिए, है ना। क्योंकि अगर कहीं पर केबल ब्रेक है या कोई सिस्टम का जो नेटवर्क कार्ड है वो ख़राब हो गया है ना, तो पूरी की पूरी नेटवर्क को ही शट डाउन करना पड़ेगा। उसके बाद जब पूरे केबल जब उसमें रेक्टिफिकेशन हो जाएगा, जब फॉल्ट सुधर जाएगी, उसके बाद ही नेटवर्क फिर से अप होगा, नेटवर्क चालू होगा। थर्ड पॉइंट, द नेटवर्क इज़ नॉट स्केलेबल एज देयर इज़ अ लिमिट ऑफ हाउ मेनी नोड्स कैन वी कनेक्ट विद द मेन केबल। यहाँ हम पहले भी बात कर चुके हैं कि स्केलेबल नहीं है, मतलब कि इसकी जो साइज़ होती है वो लिमिटेड होती है। बस में कितने नोड्स जोड़े जा सकते हैं वो लिमिटेड होता है, क्योंकि यहाँ पर सिग्नल जब ट्रैवल करता है तो सिग्नल अटेनुएट होता जाता है और सिग्नल वीक होता जाता है। इसीलिए हम कोई भी ज़्यादा कंप्यूटर नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर्स के पास सिग्नल पहुंचेगा ही नहीं, है ना, सिग्नल क्योंकि वीक हो जाता है। इसीलिए इसमें जो जब बस बनाई जाती है तो बस में कितने नोड्स जोड़े जा सकते हैं वो पहले से ही प्री डिसाइडेड होता है। इसमें एक और चीज़ है कि एक पॉइंट और मैं जोड़ना चाहूँगी डिसएडवांटेज में, कि जब भी बस टोपोलॉजी के नेटवर्क में कोई सिस्टम हमको ऐड करना है, इसमें कोई नोड ऐड करना है, तो फिर भी उस पूरे नेटवर्क को थोड़ा देर के लिए बंद करना पड़ेगा। जब नेटवर्क डाउन किया जाएगा उसके बाद ही नया सिस्टम उसमें ऐड किया जा सकता है ना। सिस्टम चालू रखे रखे नया नोड को ऐड नहीं किया जा सकता। तो ये कुछ छोटे छोटे से इसके डिसएडवांटेज हैं बस टोपोलॉजी के। अब हम देखते हैं कि इसका एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, फर्स्ट एप्लीकेशन यहाँ लैन दिया हुआ है। तो लोकल एरिया नेटवर्क बनाने के लिए बस टोपोलॉजी का उपयोग होता है और पहले बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता था। अब जो है धीरे धीरे बस टोपोलॉजी का उपयोग कम हो गया है, क्योंकि दूसरी टोपोलॉजीज जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट आ गई हैं मार्केट में। तो बस टोपोलॉजी का उपयोग अभी भी अब थोड़ा कम हो गया है। लेकिन तब भी अगर बहुत बड़ी नेटवर्क बनाना है, अगर कोई बहुत बड़ा एरिया कवर करना है, कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, कैंपस है, तो उसमें जो है बस टोपोलॉजी का उपयोग किया जाएगा। दूसरा इसका उपयोग जो है वो है केबल टीवी। केबल टीवी हम जानते हैं हमारे घर में केबल टीवी का उपयोग केबल सप्लायर जो होता है ना, सर्विस प्रोवाइडर होता है, वो केबल डाल के हमको टीवी की सुविधा देता है। तो जो ये केबल टीवी का जो नेटवर्क होता है ये पूरा बस पे काम करता है और इसमें कोएक्सियल केबल जो है वो बस के रूप में उपयोग की जाती है ना। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बस टोपोलॉजी का, और ये आज भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है आज के समय भी। अगली टोपोलॉजी जो है वो है रिंग टोपोलॉजी। तो यहाँ पर दो फिगर्स बने हुए हैं यहाँ पर रिंग टोपोलॉजी के। हम यहाँ देखेंगे कि जो रिंग टोपोलॉजी है वो एंडलेस है, यानी कि एक रिंग के रूप में जो है पूरे कंप्यूटर जो है आपस में कनेक्टेड है ना, एक रिंग के रूप में कनेक्टेड है। प्रत्येक कंप्यूटर
या प्रत्येक नोड अपने आजू बाजू 2 नोड से जुड़ा हुआ है ना। तो इस तरह से ये जो है एक कंप्लीट रिंग बनाते हैं, है ना। और रिंग जो है वो कनेक्टेड रिंग होती है, इसमें कहीं भी कोई पॉइंट खुला हुआ नहीं है, यानी कि यहाँ पर टर्मिनेशन बॉक्सेस की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि बस टोपोलॉजी में टर्मिनेशन बॉक्सेस लगते हैं, उस तरह के टर्मिनेशन बॉक्स जो है वो रिंग टोपोलॉजी में नहीं लगते हैं। पहला जो रिंग है वो यूनिडायरेक्शनल रिंग दिख रहा है हमको। यूनिडायरेक्शनल रिंग मतलब कि यहाँ पर जो डेटा का ट्रैवल होगा वो एक दिशा में ट्रैवल होगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो जो है वो दिख रहा है हमको, क्लॉकवाइज दिख रहा है यहाँ पर देखिए। तो क्लॉकवाइज जो डेटा है वो हमेशा, कोई भी सेंडर हो, डेटा जो है वो क्लॉकवाइज ही फ्लो होगा, इसलिए ये यूनिडायरेक्शनल रिंग है ना। दूसरे फिगर में हम देखते हैं ये बाय डायरेक्शनल रिंग है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ 2 रिंग डली हुई हैं, 2 रिंग जो है डाली गई हैं, है ना। एक रिंग में क्लॉकवाइज डेटा फ्लो हो रहा है बाहर वाली रिंग में, और अंदर वाली रिंग में जो है काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डेटा फ्लो हो रहा है ना। तो यहाँ पर 2 रिंग डाली गई है, ठीक है। तो आगे हम पढ़ेंगे कि इनका क्या उपयोग है, पर अभी हमने देखा यहाँ पर कि रिंग 2 प्रकार की हो सकती है, यूनिडायरेक्शनल और बाय डायरेक्शनल। यहाँ हम पढ़ेंगे कि रिंग टोपोलॉजी के मेन पॉइंट्स क्या हैं। इन रिंग टोपोलॉजी ईच नोड कनेक्ट्स टू एग्जैक्टली 2 अदर नोड्स ऑन ईच साइड फॉर्मिंग अ रिंग। डेटा ट्रेवल्स फ्रॉम वन नोड टू अदर नोड, ईच नोड अलोंग द वे हैंडलिंग ईच पैकेट। ठीक है। तो रिंग टोपोलॉजी में जो है प्रत्येक नोड जो है वो अपने आजू बाजू 2 नोड से जुड़ी रहती है और कंप्लीट रिंग बनाती है। जब डेटा ट्रैवल करता है तो डेटा प्रत्येक नोड के पास जाता है, प्रत्येक नोड जो है वो डेटा के पैकेट को हैंडल करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। ईच होस्ट रिसीव्स डेटा एंड रिपीट्स इट एंड सेंड्स इट फॉरवर्ड। प्रत्येक होस्ट जो है, प्रत्येक नोड जो है वो डेटा के पैकेट को रिसीव करेगा, उसको रिपीट करेगा, यानी कि उसका अगर मतलब सिग्नल पावर कम हो गया है तो उसको बढ़ा देता है, सिग्नल पावर रिपीट भी हो रहा है ना, और उसको आगे भेज देता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि रिंग में जो है सिग्नल वीक नहीं होता, क्योंकि प्रत्येक नोड जो है वो सिग्नल को रिपीट करके आगे भेजता है, यानी सिग्नल जो है वो बार बार एम्पलीफाई भी हो रहा है। इस तरह से जो है सिग्नल आगे बढ़ता जाता है। पॉइंट नंबर 3, ईच सेंडर नोड हैज रेस्पॉन्सिबिलिटी टू एब्जॉर्ब एंड फिनिश द सिग्नल व्हेन द सिग्नल कंप्लीट्स वन सर्कल। जो सेंडर नोड होती है, मतलब कि जो डेटा सेंड कर रही है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि जब सिग्नल पूरा रिंग कंप्लीट करके वापस उसके पास आए तो वो उस सिग्नल को एब्जॉर्ब करके उस सिग्नल को ख़त्म कर दे, है ना। अगर वो सिग्नल को एब्जॉर्ब नहीं करेगी तो सिग्नल आगे बढ़ जाएगा और उसके बाद वो दूसरे डेटा सिग्नल के साथ में कोलिजन करेगा। इसीलिए प्रत्येक नोड जो सेंडर नोड है उसकी जिम्मेदारी होती है, उसके अंदर एक सर्किट होती है जो कि जो सिग्नल आ रहा है उसको एब्जॉर्ब करके एटेन्यूएट करके ख़त्म भी कर देती है, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 पे चलते हैं। रिंग्स कैन बी यूनिडायरेक्शनल विथ ऑल ट्रैफिक ट्रैवलिंग आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अराउंड द रिंग। ये हम देख चुके हैं। पॉइंट नंबर 5, इन बाई डायरेक्शनल रिंग देर आर 2 रिंग्स, वन इज यूज एज बैकअप एट द टाइम ऑफ फेलवर ऑफ द मेन रिंग। अब हम देखते हैं बाई डायरेक्शनल रिंग का उपयोग क्या होता है। बाई डायरेक्शनल रिंग में डेटा जो है एक बार यूनिडायरेक्शनल जा सकता है या एंटी क्लॉकवाइज जा सकता है या फिर क्लॉकवाइज जा सकता है। 2 रिंग डाली जाती हैं, प्रत्येक नोड जो है वह 2 रिंग से कनेक्ट होता है, लेकिन इसमें एट अ टाइम एक रिंग ही काम करती है, दूसरी रिंग जो है वो बैकअप के लिए यूज़ होती है ना। क्योंकि अगर पहली रिंग में कहीं फॉल्ट क्रिएट हो गया तो इस रिंग को हम शट डाउन नहीं करना चाहते हैं, है ना। इसलिए जो है एक और रिंग जो है साथ में डाली जाती है, ताकि जो है पहली रिंग में अगर कोई प्रॉब्लम है, फेलुअर है, तो दूसरी रिंग जो है वो नेटवर्क के काम को पूरा कर सके, है ना, नेटवर्क को बैकअप दे सके। इसीलिए जो है 2 रिंग्स डाली जाती हैं। Point number 6, due to the point-to-point line configuration, it is easy to install and reconfigure since adding and removing a device requires moving just 2 connections। ठीक है। इस रिंग में क्योंकि point to point configuration है
है ना। एक कंप्यूटर जो है वो अपने आगे वाले कंप्यूटर और अपने पीछे वाले कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो इसके बीच में दूसरा कंप्यूटर जोड़ना, दूसरा होस्ट जोड़ना बहुत ही आसान होता है ना। तो उसको सिर्फ क्या करना है कि बीच में कनेक्टर लगा के बीच में नया सिस्टम को जोड़ना है, ठीक है ना। तो कितने भी सिस्टम्स को इस तरह से रिंग में जोड़ा जा सकता है बहुत ही आसानी से। 7th पॉइंट पढ़ते हैं, पॉइंट टू पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन मेक्स इट इजी टू आइडेंटिफाई एंड आइसोलेट फॉल्ट। ठीक है, चूंकि यहाँ पॉइंट टू पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन है इसलिए अगर कोई फॉल्ट भी आता है तो उसको इजीली फाइंड आउट किया जा सकता है, क्योंकि जो पॉइंट को अगर अलग कर दिया जाए, है ना, पॉइंट्स को अलग कर करके जो है अपन फाइंड आउट कर सकते हैं कि फॉल्ट कहाँ पर है ना। तो इस तरह से फॉल्ट फाइंडिंग इसमें इजी होती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट इस पर। अब हम पढ़ेंगे एडवांटेज, रिंग टोपोलॉजी का एडवांटेज। इट इज़ इजी टू इंस्टॉल, इंस्टॉलेशन बहुत ही सरल होता है। रिंग नेटवर्क रिक्वायर्स लेस लेंथ ऑफ केबल, देयरफॉर कॉस्ट इफेक्टिव इन मैन नेटवर्क, है ना। तो रिंग को इजीली इंस्टॉल किया जा सकता है क्योंकि इसमें जो है एक रिंग बड़ा बनाया जाता है। रिंग का जो मेन केबल है उसको इंस्टॉल करने में ही जितना टाइम लगता है वो ही उसका इंस्टॉलेशन टाइम होता है। बाकी दूसरे नोड्स जो हैं वो बड़े ही आराम से कभी भी इसमें कनेक्ट किए जा सकते हैं, है ना। और रिंग का जो मेन जो कॉस्ट है वो भी उसके केबल के कारण ही होता है ना। और इसको ज़्यादातर मैन नेटवर्क में यूज़ किया जाता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में। अब हम इसका डिसएडवांटेज देखते हैं, ठीक है, कि वन माल फंक्शनिंग वर्क स्टेशन कैन क्रिएट प्रॉब्लम फॉर एंटायर नेटवर्क, दिस कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग डुअल रिंग, है ना। तो अगर यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर कोई भी एक वर्क स्टेशन, कोई भी एक नोड अगर खराब हो जाता है तो पूरा नेटवर्क जो है वो शट डाउन करना पड़ जाता है, पूरा नेटवर्क जो है फॉल्टी हो जाता है ना। क्योंकि सबके सब आपस में रिंग के रूप में जुड़े हुए हैं, सारा जो डेटा है वो प्रत्येक नोड से होके, प्रत्येक कंप्यूटर से होके गुजर रहा है। इसीलिए अगर कहीं पर भी फॉल्ट आता है तो नेटवर्क जो है वो डाउन हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमेशा बाई डायरेक्शनल रिंग या एक एक्स्ट्रा रिंग डाली जाती है, ताकि जब कभी भी मेंटेनेंस के लिए पहला रिंग अगर ख़राब हो, मेंटेनेंस में हो, तो दूसरा रिंग यूज़ किया जा सके। दूसरा पॉइंट, मूविंग, एडिंग, चेंजिंग द डिवाइस रिक्वायर्स शटडाउन ऑफ नेटवर्क। ये भी है इसका एक छोटा सा डिसएडवांटेज है कि जब कभी भी इसमें कोई डिवाइस को ऐड करना है, कोई नोड या कंप्यूटर को ऐड करना है या चेंज करना है या हटाना है या जोड़ना है, तो नेटवर्क को डाउन करना पड़ेगा नेचुरली, क्योंकि वो बीच में कनेक्टेड है, वो तो रिंग का एक पार्ट है ना। तो उस पार्ट को जब लगाएंगे तो नेटवर्क को हमेशा शट डाउन करके ही नेटवर्क में लगाना पड़ेगा। फिर कम्युनिकेशन डिले इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ नोड्स इन द नेटवर्क। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है जो डेटा का जो डिले होता है, डेटा जब पास होता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम, तीसरे सिस्टम, क्योंकि वो सारे नोड से होता हुआ डेटा जा रहा है, पास हो रहा है, इसलिए उसमें प्रोपोगेशन डिले हो जाता है रिंग नेटवर्क में। ये तीन ही इसके डिसएडवांटेज हैं, बाकी इसमें कोई बड़ा डिसएडवांटेज नहीं है। ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव नेटवर्क है। इसका एप्लीकेशन हम देखते हैं। रिंग टोपोलॉजी इज यूज्ड इन सोनेट सिंक्रोनस ऑप्टिकल नेटवर्क विच इज़ अ मैन नेटवर्क फॉर वॉइस एंड डेटा, ठीक है ना। तो जो मैन नेटवर्क यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो कि किसी शहर या किसी टाउन को कवर करती है, इतने बड़े नेटवर्क जब बिछाना हो तो वहाँ पर रिंग का उपयोग किया जाता है ना, ताकि वहाँ पर डेटा का केबल की लेंथ जो है वो कम लगे, ठीक है। तो सोनेट जो है सिंक्रोनस ऑप्टिकल नेटवर्क, ये इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है और इसका उपयोग है रिंग टोपोलॉजी का। अब हम पढ़ेंगे स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी एक बहुत ही पॉपुलर टोपोलॉजी है। इसका यहाँ फिगर हमको दिख रहा है। यहाँ स्टार में देखेंगे हम कि एक सेंट्रल यहाँ पर एक डिवाइस है जो कि स्विच या हब कहलाता है। मेनली ये आजकल स्विच यहाँ पर यूज़ किया जाता है और इसमें बहुत सारे पोर्ट्स लगे हुए हैं, है ना। प्रत्येक पोर्ट से यहाँ पर एक एक नोड को, एक एक कंप्यूटर को यहाँ जोड़ दिया जाता है। चूँकि इसका शेप जो है स्टार जैसा है, इसको इसलिए इसको स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। आइए हम इसके बारे में और ज़्यादा जानते हैं। स्टार टोपोलॉजी, इन स्टार टोपोलॉजी देयर इज अ सेंट्रल कनेक्शन पॉइंट कॉल्ड राउटर, हब और स्विच, ठीक है ना। तो एक सेंटर पॉइंट होता है जिससे सभी नोड जाके जुड़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट,
Unshielded twisted pair UTP Ethernet cable is commonly used to connect devices to the hub. Also coaxial cable और optical fiber may be employed. तो यहाँ पर मेनली जो है UTP केबल जो है आजकल बहुत ही पॉपुलरली यूज़ की जाती है, जिसको हम कैट 5 या कैट 6 कैटेगरी 5 या कैटेगरी 6 केबल भी कहते हैं, जो कि आजकल बहुत सस्ती मिलती है और बहुत ही इजीली अवेलेबल है। तो ज़्यादातर जो स्टार नेटवर्क है वो इथरनेट केबल से ही बनाई जाती है, लेकिन इसके पहले जो है ऑप्टिकल फाइबर या कोएक्सियल केबल को यूज़ करके भी स्टार नेटवर्क बनाई जाती थी, है ना। लेकिन आजकल जो है ज़्यादातर स्टार नेटवर्क जो है इथरनेट केबल यूटीपी केबल से ही बनाई जाती है। दूसरा पॉइंट, ईच होस्ट इज कनेक्टेड टू द स्विच थ्रू डेडिकेटेड केबल। प्रत्येक होस्ट जो है, प्रत्येक कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रत्येक होस्ट जो है वो डेडिकेटेड केबल से स्विच से जुड़ा रहता है, यानी सेपरेट केबल से जुड़ा रहता है। देयर इज फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन टू सेपरेट वायर्स फॉर ईच डायरेक्शन, है ना। यहाँ पर जो है फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन होता है, यानी कि कोई भी नोड एक बार में अपना डेटा सेंड भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो इथरनेट केबल, जो डेडिकेटेड केबल लगी हुई है एक नोड से लेके स्विच के बीच में, उसमें दो वायर्स लगी हुई हैं, एक ट्रांसमिशन के लिए और एक रिसेप्शन के लिए। इसलिए ये फुल डुप्लेक्स मोड है ना। और इसमें एक साथ दोनों कार्य होते हैं, सेंडिंग का भी और रिसीविंग का भी। फोर्थ पॉइंट, ईच होस्ट गेट्स फुल डेटा स्पीड। यहाँ पर देखिए प्रत्येक होस्ट को, प्रत्येक डिवाइस जो कि स्विच से लगा हुआ है वो उसको फुल डेटा स्पीड मिलती है। यहाँ पर डेटा स्पीड बिल्कुल भी शेयरिंग नहीं होती है। जितने भी समझिए फॉर एग्जांपल कि एक स्विच है और उसमें 8 होस्ट जुड़े हुए हैं, 8 कंप्यूटर। तो पहला कंप्यूटर अगर 8वें कंप्यूटर से जुड़ सकता है, तो उसका स्विच जो कनेक्शन करेगा वो फर्स्ट वाले कंप्यूटर को 8 कंप्यूटर से जोड़ देगा, उनके बीच में कनेक्शन हो जाएगा, टेम्परेरी कनेक्शन, है ना। और दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। साथ ही साथ ऐसा हो सकता है कि कंप्यूटर नंबर 2 कंप्यूटर नंबर 4 से जुड़ जाए, कंप्यूटर नंबर 3 कंप्यूटर नंबर 6 से जुड़ जाए, है ना। तो ये आपस में जो है वो कनेक्ट होके और कम्युनिकेट कर सकते हैं, और इनको सबको फुल स्पीड जो है डेटा की स्पीड मिलती है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं एडवांटेजेस ऑफ स्टार टोपोलॉजी। फर्स्ट नंबर, लेस एक्सपेंसिव बिकॉज ईच डिवाइस ओनली नीड्स वन इनपुट आउटपुट पोर्ट एंड नीड्स टू बी कनेक्टेड विद द हब विद वन लिंक। ठीक है, ये बहुत इनएक्सपेंसिव, लेस एक्सपेंसिव होता है। कब होता है लेस एक्सपेंसिव? जबकि यहाँ पर छोटा साइज का लैन बनाया जाए और छोटा जोग्राफिकल साइज जो है वो, फिजिकल साइज जो है लैन का छोटा हो, ताकि केबल की लेंथ कम हो, है ना। तो वहाँ पर जो है ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव होता है स्टार टोपोलॉजी। ठीक है। सेकंड, ईजियर टू इंस्टॉल। इसको इंस्टॉल करना बहुत ही ईजी है, क्योंकि सिर्फ केबल को बना के और केबल का एक पॉइंट जो है इथरनेट कनेक्टर जो है एक कंप्यूटर के इथरनेट पोर्ट पे चला जाएगा और दूसरा जो है स्विच पे चला जाएगा। बहुत ही इजीली इंस्टॉल किया जा सकता है। ठीक है, इसके साथ इसका एक और फ़ायदा है कि इसको इंस्टॉल करते समय नेटवर्क को डाउन नहीं करना पड़ता। नेटवर्क चालू है तो भी उस चालू नेटवर्क में भी आप कोई भी कंप्यूटर को ऐड भी कर सकते हैं और उसमें से रिमूव भी कर सकते हैं। नेटवर्क की फंक्शनिंग में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। अगला पॉइंट हम देखते हैं, है ना, लेस अमाउंट ऑफ केबल रिक्वायर्ड बिकॉज ईच डिवाइस नीड्स टू बी कनेक्टेड विद द हब ओनली। यहाँ पर लेस अमाउंट ऑफ केबल लिखा हुआ है ना। जबकि एक्चुअली यहाँ पर जो है अगर छोटी लैन है तो लेस अमाउंट ऑफ केबल लगेगी, लेकिन अगर बहुत बड़ी लैन है तो बहुत ज़्यादा केबल का उपयोग होता है ना। तो इसलिए अब इसको हम आगे भी और पढ़ेंगे, इसको देखेंगे कि यहाँ पर क्या हो सकता है बेहतर। फोर्थ नंबर का पॉइंट, रोबस्ट। इफ वन लिंक फेल्स अदर लिंक्स विल वर्क जस्ट फाइन, है ना। ये बहुत ही रोबस्ट नेटवर्क होता है, क्योंकि रोबस्ट नेटवर्क है, इसमें नेटवर्क जल्दी फेलवर नहीं होता। अगर कोई लिंक फेल भी हो जाए तो भी नेटवर्क काम करते रहता है, नेटवर्क में कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सारी कंप्यूटर डेडिकेटेड लिंक से जुड़े हुए हैं स्विच से। अगर किसी लिंक में कोई फॉल्ट आ गया, कंप्यूटर में कोई फॉल्ट आ गया, तो भी नेटवर्क चलती रहेगी। हाँ, अगर स्विच में फॉल्ट आ जाए, स्विच अगर गड़बड़ हो जाए, तभी नेटवर्क फेलुअर होगा, नहीं तो नेटवर्क हमेशा काम करता रहता है। फिफ्थ पॉइंट है इजी फॉल्ट डिटेक्शन बिकॉज लिंक कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड। फॉल्ट डिटेक्शन बहुत ही आसान होता है इसमें, क्योंकि कौन सी लाइन में गड़बड़ी है वो तुरंत पता चल जाता है ना।
डिसएडवांटेज देखते हैं, इफ स्विच गोज डाउन, ठीक है, एवरी गोज नन ऑफ द डिवाइस कैन वर्क विदाउट स्विच। अगर स्विच खराब हो गया तो फिर ये नेटवर्क डाउन हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट, स्विच रिक्वायर्स मोर रिसोर्सेज एंड रेगुलर मेंटेनेंस बिकॉज इट इज़ द सेंट्रल सिस्टम ऑफ द स्टार टोपोलॉजी। स्विच को बहुत ज़्यादा रेगुलर मेंटेनेंस की ज़रूरत है और उसका ध्यान रखना पड़ता है बहुत ज़्यादा कि स्विच खराब ना हो पाए, क्योंकि स्विच ही इसका सिस्टम का सेंट्रल पॉइंट है। इसलिए स्विच जो है उसके रख रखाव, उसका मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है ना। और अब इसका हम एप्लीकेशन देखते हैं। मोस्ट पॉपुलर टोपोलॉजी फॉर लैन, छोटी मोटी लैन बनाने के लिए, छोटे साइज़ की लैन बनाने के लिए जो है ये बहुत ही पॉपुलर टोपोलॉजी है, क्योंकि इसमें छोटी लैन को इंस्टॉल करना बहुत ही ईजी होता है। लेकिन अगर बड़ी लैन है, अगर फिज़िकल साइज़ बड़ा है, तो फिर स्टार नेटवर्क की लैन नहीं लगाई जाती है, क्योंकि फिर केबल की लेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और जो स्टार टोपोलॉजी जो है उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए जो है स्टार टोपोलॉजी जो है वो हमेशा छोटे साइज़ की लैन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है ना। यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 में हम लार्ज अमाउंट ऑफ केबल इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है, यहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ केबल लगती है, न कि लेस अमाउंट ऑफ, ठीक है ना। आगे हम चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे मैश टोपोलॉजी और हाइब्रिड टोपोलॉजी। और ये हमारी जो है मैश टोपोलॉजी क्या है, हमको यहाँ मैश दिख रहा है ना। मैश टोपोलॉजी में जितने भी कंप्यूटर हैं वो सभी के सब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे कि फर्स्ट नंबर का ये कंप्यूटर जो है सेकंड से भी जुड़ा है, थर्ड से भी जुड़ा है ना, फोर्थ से भी जुड़ा है, फिफ्थ से भी जुड़ा है, सिक्स से भी जुड़ा है। तो ये सारे कंप्यूटर आपस में सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इसलिए इसको मैश कहते हैं, मैश टोपोलॉजी, है ना। उसके बाद है हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड का मतलब होता है जब एक से ज़्यादा टोपोलॉजीज को यूज़ करके कोई नेटवर्क बनाया जाए, तो वो हाइब्रिड कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर हमको दिख रहा है, सबसे पहला यहाँ पर एक स्टार टोपोलॉजी का नेटवर्क दिख रहा है, यहाँ पर एक रिंग का नेटवर्क दिख रहा है और ये बस का नेटवर्क दिख रहा है, और ये तीनों ही आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए ये जो है हाइब्रिड टोपोलॉजी का एक नेटवर्क है। अब हम आगे इनके बारे में पढ़ते हैं। मैश टोपोलॉजी क्या है? इन मैश टोपोलॉजी ईच नोड इज कनेक्टेड टू एवरी अदर नोड डायरेक्टली थ्रू डेडिकेटेड मीडियम। प्रत्येक नोड जो है वो दूसरे प्रत्येक नोड से डेडिकेटेड लिंक से जुड़ी हुई है। मतलब यहाँ पे कोई बीच में कनेक्टिंग डिवाइस कोई भी नहीं है, सभी आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। एडवांटेज देखते हैं, एडवांटेज ऑफ मैश टोपोलॉजी। No data traffic issue as there is dedicated link between two devices, which means that link is only available for these two devices. अब यहाँ पर ट्रैफिक का कोई इशू नहीं है, मीडियम एक्सेस करने का कोई इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ कॉमन मीडियम बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर प्रत्येक नोड के बीच में सेपरेट मीडियम है सबके लिए, तो यहाँ पर जो है ट्रैफिक का भी कोई इशू नहीं है। कोई भी नोड किसी भी नोड को डेटा सेंड कर सकता है, डेटा रिसीव कर सकता है ना। और डेटा कोलिजन का यहाँ पर कोई इशू नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पर सबके लिए अलग अलग फिजिकल मीडियम उपलब्ध है। अगला पॉइंट देखते हैं। मैश टोपोलॉजी इज रिलायबल एंड रोबस्ट एज फेलियर ऑफ वन लिंक डजंट अफेक्ट एट द अदर लिंक्स एंड द कम्युनिकेशन बिटवीन अदर डिवाइसेस ऑफ नेटवर्क। ये मैश टोपोलॉजी बहुत रिलायबल होती है, मतलब कि इसमें अगर डेटा भेजा है तो डेटा जरूर पहुंचेगा, है ना। और रोबस्ट होती है, रोबस्ट यानी कि मजबूत, स्ट्रांग होती है, क्योंकि ये फेलवर नहीं होता इसमें कोई भी। अगर समझ ली कि दो कंप्यूटर के बीच में कोई एक लिंक ब्रेक हो गया हो, तो भी उस दो कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन के लिए बहुत सारी दूसरी लिंक्स अवेलेबल रहती हैं, तो डेटा वहाँ तक पहुँच ही, सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक पहुँच ही जाता है ना। तो क्योंकि बहुत सारी लिंक्स अवेलेबल है ना, इसीलिए यहाँ पर जो है इस नेटवर्क को बहुत ही रिलायबल और रोबस्ट कहा गया है। मैं तीसरा पॉइंट देखते हैं। मैश टोपोलॉजी इज सिक्योर बिकॉज देर इज पॉइंट टू पॉइंट लिंक, दस अनऑथोराइज एक्सेस इज नॉट पॉसिबल, है ना। तो यहाँ पर जो है बहुत ही सिक्योर नेटवर्क है ये, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी कॉमन, कोई भी यहाँ पर कॉमन डिवाइस बीच में नहीं है ना, जहाँ से कि कोई डेटा को हैक कर सके या ट्रैक कर सके, ठीक है। तो और यहाँ पर पूरा फिजिकल मीडियम से कनेक्टेड है, तो यहाँ पर जो है सिक्योर्ड कम्युनिकेशन है। फॉल्ट डिटेक्शन इज़ वेरी इजी, क्योंकि फॉल्ट डिटेक्शन भी सरल होता है, क्योंकि यहाँ पर लिंक में अगर फॉल्ट आता है तो वो तुरंत पता चल जाता है।
अब डिसएडवांटेज देखते हैं मैश टोपोलॉजी के। अमाउंट ऑफ वायर रिक्वायर्ड टू कनेक्ट दिस सिस्टम इज टीडियस एंड हेडेक, है ना। तो बहुत सारा वायर इसमें लगता है, क्योंकि सारे डिवाइसेस आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो आप सोचिए कि सभी डिवाइसेस को सबसे एक तरह से जैसे समझिए कि मकड़ी का जाला जैसे होता है ना, कि सबके सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं आपस में, है ना। तो उस तरह का ये सिस्टम बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है और बहुत टीडियस हो जाता है, बहुत ज़्यादा, है ना, क्योंकि सबको सबसे जोड़ना है। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेटवर्क हो जाता है। Second point, since each device needs to be connected with other device, number of input output ports required must be large. अब प्रत्येक डिवाइस को सबसे जोड़ना है, तो अगर समझ लिए कि कोई 8 डिवाइस का नेटवर्क है, 8 नोड्स लगे हुए हैं, है ना। तो हर एक कंप्यूटर में 8 नेटवर्क पोर्ट्स होना चाहिए, 7, है ना, ताकि वो एक कंप्यूटर जो है वो 7 दूसरे कंप्यूटर से जोड़ना है सबको। तो उसमें 7 नेटवर्क पोर्ट्स लगेंगे, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। इस तरह से जो नेटवर्किंग का जो कार्ड होगा उसमें वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और बहुत क्लमजी और कॉम्प्लेक्स होगा। थर्ड पॉइंट, स्केलेबिलिटी इश्यूज बिकॉज अ डिवाइस कैन नॉट बी कनेक्टेड विथ लार्ज नंबर ऑफ डिवाइसेज विथ अ डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक। स्केलेबिलिटी एक इशू है। स्केलेबिलिटी का मतलब होता है कि कितने ज़्यादा नोड्स हम इसमें बढ़ा सकते हैं, इस नेटवर्क को कितना बड़ा कर सकते हैं। तो ये इस नेटवर्क को बहुत बड़ा नहीं बनाया जा सकता, ठीक है ना। जितने कम इसमें नोड रहेंगे उतना ही ज़्यादा इसको अच्छे से मेंटेन किया जा सकेगा। बहुत बड़ा नेटवर्क अगर बनाते हैं तो वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और वो बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसमें फिर नेटवर्क इनपुट आउटपुट पोर्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, ठीक है। अब हम इसका एप्लीकेशन देखते हैं। It is used for confidential strategic network with preferably less number of users. तो ये इसका एक बहुत अच्छा उपयोग है ना। ये कहाँ पर यूज़ किया जाता है? जहाँ कॉन्फिडेंशियल लोग आपस में जुड़े हुए हैं और स्ट्रेटेजिक एप्लीकेशन है, जैसे कि डिफेंस में हो सकता है, या वीवीवीवीआईपी लोग जो होते हैं उनको आपस में कुछ कॉल करना है, कनेक्टिविटी करना है। कहीं के प्रेसिडेंट हैं, है ना, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, उनको अपने ऑफिस में अगर लगाना है ना, जहाँ पर जो है रिलायबिलिटी इज अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड कॉन्फिडेंशियलिटी इज अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट, है ना। तो ऐसी जगह पर जो है ये मैश टोपोलॉजी का नेटवर्क लगाया जाएगा, ठीक है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। लास्ट पॉइंट है हमारा hybrid topology. Hybrid topology is a combination of two or more topologies. For example, a combination of star ring topology is known as hybrid. Hybrid का मतलब कि कॉम्बिनेशन, दो तीन टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन, है ना। तो जब भी एक से ज़्यादा टोपोलॉजीज का उपयोग किया जाए तो वो हाइब्रिड कहलाएगी। और ये बहुत ही कॉमन चीज़ है। कभी भी नेटवर्क को अगर बड़ा करना रहता है तो हमेशा उसमें एक टाइप की नेटवर्क नहीं होती, उसमें 2 या 3 प्रकार की नेटवर्क्स को आगे बढ़ा के जोड़ा जाता है। एडवांटेज ऑफ हाइब्रिड, वी कैन चूज द टोपोलॉजी बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट। जैसे भी जहाँ की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब की नेटवर्क को बना के, उस हिसाब की टोपोलॉजी में नेटवर्क बना के आपस में कनेक्ट की जा सकती है ना। स्केलेबल, एज वी कैन फर्दर कनेक्ट एनी नंबर ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क विद द एग्जिस्टिंग नेटवर्क विद डिफरेंट टोपोलॉजीज। ये बहुत ही स्केलेबल होती है, यानी इसका साइज बहुत बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि इसमें इंटरकनेक्शन कर करके इसको बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि एक छोटी अगर रिंग नेटवर्क है तो रिंग से स्टार जोड़ दिया, फिर उस स्टार से और दूसरा स्टार जोड़ दिया, उस स्टार से एक और रिंग जोड़ दिया। इस तरह से जो है बहुत सारे कंप्यूटर नेटवर्क्स को जोड़ के इसको इससे इससे एक बहुत बड़ी नेटवर्क जो है वो बनाई जा सकती है। डिसएडवांटेज, फॉल्ट डिटेक्शन इज डिफिकल्ट। फॉल्ट डिटेक्शन डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि इससे बहुत सारी टोपोलॉजीज जुड़ गई हैं। कोई बस है, कोई रिंग है, कोई मैश है ना, तो कोई हाइब्रिड है, तो ट्री है। तो इस तरह की कई सारी टोपोलॉजीज जुड़ गई हैं, तो उसमें फॉल्ट का डिटेक्शन जो है वो बहुत डिफिकल्ट होता है। इंस्टॉलेशन इज़ ऑल्सो डिफ़िकल्ट। इंस्टॉलेशन भी डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि पहले डिज़ाइन करनी पड़ती है अच्छे से, है ना, कि जो अगर हम दो टोपोलॉजीज़ को जोड़ रहे हैं तो दोनों टोपोलॉजीज़ में कम्युनिकेशन प्रॉपर हो पाएगा कि नहीं। तो इंस्टॉलेशन भी इसमें जो है इसके पहले बहुत इसको प्लानिंग करके और डिज़ाइन करके फिर इंस्टॉलेशन होता है। थर्ड पॉइंट, डिज़ाइन इज़ कॉम्प्लेक्स, सो मेंटेनेंस इज़ हाई एंड दस एक्सपेंसिव। डिज़ाइन मैंने बताया कि डिज़ाइन भी इसका कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए ये एक्सपेंसिव भी होती है। एप्लीकेशन इसका है इंटरनेट।
इंटरनेट जो है वो अपने आप में एक इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क्स है ना। इंटरकनेक्शन ऑफ डिफरेंट नेटवर्क्स, यानी कि डिफरेंट नेटवर्क्स कैसी हो सकती हैं? डिफरेंट नेटवर्क्स, बहुत सारी लैन्स हो सकती हैं, बहुत सारी रिंग्स हो सकती हैं, बहुत सारे स्टार्स हो सकती हैं, बहुत सारी बसेस हो सकती हैं। सबको मिला मिला के इंटरनेट बना हुआ है ना। तो इंटरनेट इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ हाइब्रिड टोपोलॉजी। इंटरनेट अपने आप में हाइब्रिड टोपोलॉजी पर ही कार्य कर रहा है ना। तो इस तरह से जो है हमने आज बहुत सारी टोपोलॉजीज पढ़ी। हमने बस टोपोलॉजी पढ़ी, रिंग पढ़ी, स्टार पढ़ी, मैश पढ़ी, हाइब्रिड पढ़ी। सभी टोपोलॉजीज का हमने एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी पढ़ा। मैं समझती हूँ कि आप सभी स्टूडेंट्स को आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ जो है मेरे लेक्चर को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और वेट करिए मेरे अगले वीडियो लेक्चर का। तब तक स्टे हेल्दी, स्टे फिट, गुड बाय।